गाजीपुर जो विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनका विरोध नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन जय कुसुम साहू जी का करेंगे। देखिए, हम समाज में रहते हुए हमें यादव का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर ईश्वर ने भाग्य में लिखा होगा तो उसको भी सदर से लड़ लिया जाएगा। सदर अब हम क्या जाने कहाँ, जंगीपुर से लड़ लिया नहीं, जंगीपुर में हमारा बड़ा भाई है। डर रहे हैं? नहीं, वो हमारा बड़ा भाई है, जब बड़ा भाई को काट कर पार्टी की तरफ से जैसे न्योता आएगा उसके तड़ाक देने जिला अध्यक्ष पद से न्योता आ चुका है। आ चुका है? हाँ, जिला माननीय जिला टिकट के लिए न्योता आ चुका है। नहीं, टिकट के लिए नहीं, ज्वाइन के लिए। टिकट के लिए आएगा तभी तो आएगा, उसका रहे हैं। हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि मेरे पार्टी में सुजीत यादव जैसे लोग आए। समाजवादी पार्टी भी चाहेगी, कांग्रेस भी चाहेगी, बसपा भी चाहेगी। अच्छे चलने वाले व्यक्ति को सभी पार्टी का क्या कहेंगे जो आप पर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी गई है? मैं उन सभी भाइयों से ही प्रार्थना करूंगा, अगर इस तरह की चीजें आप लेकर असहाय के रूप में अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये आपका छोटा भाई जिसको आपने समाज की जिम्मेदारी दी है, आप मेरे 77408583 पर कांटेक्ट करें, या पत्रकारों से मिलकर भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। आपके साथ के लोग तड़प रहे हैं, यानी सरकार उनके साथ उत्पीड़न कर रही है, ये FIR नहीं होता है, मारा पीटा जाता है, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ, तो क्या आपको सुनाई नहीं देता है या आपको सूचना नहीं मिलती है? वजह क्या है? महासभा का पद लिए बीजेपी में भी आप ज्वाइन, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं, और गाजीपुर में जिनको आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के बैकअप में, इनको आप अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे। मैं बता दूं, हर दल, हर जाति वर्ग का एक संगठन चल रहा है, उसी में से एक इनके पास ऐसा वादा है, ऐसा संगठन है कि आप जान करके आप फेमस खाइएगा। बहुत बड़ा संगठन है, और संगठन मैं बता दूं किसका है, यादव महासभा का संगठन है। यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, इनका नाम माननीय मैं इसलिए लगा दे रहा हूं कि आने वाला समय हो सकता है कि हमारे बाइट को देखते हुए किसी का दया में आ जाए तो टिकट मिल जाए। इससे पहले मैं माननीय इनके ऊपर लगा दे रहा हूं, माननीय श्री सुजीत यादव जी के यहाँ आज एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में अच्छे लोग आए थे, समाजवादी पार्टी के भी लोग आए थे। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के कैडर और बीजेपी के मंत्री पद, बीजेपी के कई साल जिला अध्यक्ष का इनके साथ पद भी रहा है, और अच्छे नेक इंसान है और अच्छे वहाँ कार्य किए हुए हैं। लेकिन गाजीपुर में अच्छा एक कैडर और एक देश में प्रधानमंत्री का वादा इनके साथ है, और उसको छोड़ते हुए हरियाणा से गाजीपुर में आकर के यादव महासभा का संगठन संदेश दे रहा है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आखिर में जिम्मेवारी कैसी, मैं इनसे मिलाऊंगा। आप आइए, इनका परिचय लिया जाए और जाना जाए, और धारेदार कुछ बातें हो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर। नमस्कार भाई साहब, परिचय एक बार थोड़ा सा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का मैं गाजीपुर का जिला अध्यक्ष सुजीत यादव मेरा नाम, गांव बागी, पोस्ट नंदगंज, गाजीपुर। सर जी, आज आपके यहाँ गाजीपुर से, आप गाजीपुर के अगल बगल से भी हर वर्ग के लोग आप आए थे, वजह क्या था? आज शिष्टाचार भेंट मित्रों से और सह भोज का आयोजन मैंने किया था। एक हमारे मित्र हैं जो लखनऊ से जा रहे थे, तो हमारे जो अपने शुभचिंतक है उनसे मिल भी लें, और काफ़ी दिन हो गया था, 5 जनवरी के बाद आज मिलने की इच्छा हुई, तो उसी का एक कार्यक्रम था। सर जी, आप एक बताए हैं कि एक हमारे मित्र थे, लखनऊ से आकर कहीं जा रहे थे, और उन्हीं के साथ शिष्टाचार में भेंट हो गया। तो आपके जो मित्र हैं उनका मैं परिचय जानना चाहूँगा। विनोद पांडे जी हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं, और शिवपाल चाचा के पारिवारिक संबंध है उनसे। सर जी, उनसे मित्रता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, या वरिष्ठ वकील के रूप में है, या शिवपाल चाचा के अच्छे मित्र हैं उसके वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे चाचा जो DIG साहब हैं, उनके जब वो SP थे प्रतापगढ़ में, तो वो उनके मित्र हैं, और जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मेरी भी मित्रता कराई। जस्ट मित्र हैं, मगर मित्र भी किसी के मित्र हैं तो शिवपाल चाचा जी, जो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
अनेकों पदों पर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी भी ताकत बढ़ी उनसे मित्रता करने में। सर जी, आप हरियाणा में जिलाध्यक्ष और मंत्री पद भी आपके साथ रहा है, और गाजीपुर में यादव महासभा का जिलाध्यक्ष हैं। क्या गाजीपुर में आए हैं बीजेपी के साथ सपा के लोगों को तोड़ने के लिए, क्या जोड़ने? नहीं, मैं गाजीपुर में आया हूँ, मेरे माता पिताजी यहाँ रहते थे अकेले। मैं 20 सालों से हरियाणा रहा, मेरे भाई बहन सभी हरियाणा में हैं। माता पिताजी अब उस अवस्था में थे कि उनको एक रोटी बनाकर खिलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो व्यक्ति में तीनों भाइयों में कौन जाए? तो हमारा एक बड़े भाई हैं जो इंजीनियर हैं, छोटा भाई जो है वो भी इंजीनियर है, मेरे बच्चे भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो सब में मेरे को ही लगा कि खाली मैं हूँ, राजनीति तो कहीं से भी की जा सकती है। तो फिर मेरी जो मैडम है वो माता जी को बहुत मानती है, तो उसने जिद किया कि मैं जाऊंगी। तो मैं कहा चलो आप जा रहे हो तो हम भी चलते हैं। तो यहाँ पर हम 10 दिन आकर उनके साथ रहे। मगर गांव में जब हम ऐसे लोगों से मिल रहे थे तो लोगों ने कहा कि आपके पास ज़मीन है, एक विद्यालय बना दीजिए। फिर से मुँह माया में फंसे रह गए, फिर यहीं का हो गया। तो सर जी, क्यों यादव महासभा का पद लिए? बीजेपी में भी आप ज्वाइन कर सकते थे। ऐसा है जी कि मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे मन में ऐसे कोई राजनीति करने की इच्छा थी नहीं। मैं समाज का काम का मतलब ये स्कूल देख रहा था, समाज से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ था। तो मेरी एक मित्र मेरी क्या डीआईजी साहब की मेरठ में मुलाकात हुई, जिनका नाम अशोक यादव जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही मेरे से कहा कि आप क्या कहते हैं कि चलिए गाजीपुर को भी यादव महासभा में थोड़ा सा आप समय दीजिए, 10-15 दिन रहते हैं यहाँ। तो उन्होंने मेरे को जिलाध्यक्ष बना दिया। सर जी, गाजीपुर में यादव महासभा का आप जिलाध्यक्ष के पद पर रहते हुए देखते हैं हमेशा चैनलों पर और सोशल मीडिया पर जलवा बिखेरते रहते हैं। कहीं क्रिकेट का उद्घाटन होता है, कहीं कबड्डी होती है, कहीं फीता काटते हैं, कहीं विद्यालय वार्षिक उत्सव में जाते हैं। वजह क्या है? विधानसभा टिकट या जिला पंचायत या गाजीपुर में प्रबल रूप से दबादार सांसदी का चुनाव? समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, समाज के लोग मेरे को बुलाते हैं सम्मान से, इस नाते में जाता हूँ। लेकिन सर जी, एक बात कहूँ तो आपको बुरा न लगे, गाजीपुर में यादव महासभा के अब जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन गाजीपुर में कुछ ऐसे विधानसभा है जिसको मैं नाम सहित गिना सकता हूँ, वहाँ के यादव वर्ग के लोग तड़प रहे हैं। यानी सरकार उनके साथ उत्पीड़न कर रही है। ये एफआईआर नहीं होता है, मारा पीटा जाता है। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ, तो क्या आपको सुनाई नहीं देता है या आपको सूचना नहीं मिलती है? वजह क्या है? मेरे को बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है, और मैंने ऐसे जितने भी कांड हुए हैं गाजीपुर में, माननीय एसपी साहब से, थानेदार साहब से, और ज़रूरत पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से भी बात कर उस केस को ख़त्म कराया हूँ। और अभी भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अग्निकांड जो हुआ है, जो जला दिया गया ट्रक, यहाँ पर आज ही मेरे को पता चला कि प्रधानों के ऊपर एफआईआर हुआ है। उसको लेकर मैं सुबह ही आज 2 घंटे पूर्व डीआईजी से बात किया और थानेदार से बात किया। ऐसा नहीं है भाई साहब। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उस यादव परिवार के लिए, जो यादव परिवार पीटे जाते हैं और एफआईआर थाने में नहीं होता है और ना विधायक सुनता है? गाजीपुर में 7 विधायक समाजवादी हैं, 2 गठबंधन से हैं, और 2 सांसद हैं, वो भी समाजवादी हैं। पीटे भी जाते हैं, एफआईआर नहीं होता है, फोन करने पर फोन काट देते हैं, उठाते नहीं हैं, और कहते भी हैं कि देख लीजिएगा, मैं पैरवी भी कर दिया हूँ। उन यादव परिवार से आप क्या कहेंगे जो आप पर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी गई है? मैं उन सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर इस तरह की चीज़ें आप लेकर असहायक रूप में अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये आपका छोटा भाई जिसको आपने समाज की जिम्मेदारी दी है, आप मेरे 77408583 पर कांटेक्ट करें, या पत्रकारों से मिलकर भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। आपके साथ जहां चलना होगा, प्रशासन से हाथ जोड़कर एफआईआर करवाएंगे ना। ऐसा नहीं है प्रशासन नहीं सुनती है, अगर ऐसा होता तो आधे दर्जन यादवों को तो जेल में होना चाहिए था। हाँ, वही एफआईआर के मैं पैरवी नहीं करता हूँ जब 2 यादव लड़ते हैं। कोशिश मेरी होती है कि मैं उसको समझौता करा दूँ। अभी जीता जाता उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जमनिया के आगे दिलदार नगर में 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। एक फौजी परिवार था, मैंने अखबार में दिया था, आपको भी दिया था, और प्रशासन से मैंने मांग भी की थी। आपस में वो समझौता कर लिए, वहाँ मैं तो असहाय हो गया।
उन्होंने मेरे को एसपी साहब से नहीं मिलने दी। इस तरह का भाईचारा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। सर मैं और सवाल आपसे दागना चाहूंगा, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधानसभा को जानते हैं जी। क्यामपुर छावनी है, शायद वहां आप गए भी थे। जी। और वहां यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ है जी। और बगल में माननीय सांसद माननीय एलजी साहब का मकान भी है। जी। और वहाँ यादव वर्ग के लोग मिल करके फौजी अपने 10 लाख की कमाई दे करके पुल निर्माण करा रहे हैं, लेकिन वहाँ के सांसद विधायक अंधे हो गए हैं। उनको क्या कहिएगा, जो समाजवादी पार्टी के ही हैं, यादव वर्ग के लोग ही वहाँ तड़प रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे संदेश देंगे अखिलेश यादव को या विपक्ष में जो सरकार है उनको? मैं पहले उस फौजी भाई को सलाम करता हूँ कि वो पाकिस्तान की लड़ाई से भी बड़ा काम किया है और अपने गांव के अपने क्षेत्र के लिए। और वहाँ पर हमारे परम मित्र कालिका भाई हैं, रामकृत भाई हैं, सभी लोग मिलकर जो पुल का निर्माण करने, उसमें मेरा भी छोटा सा अंश लगा है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप गाजीपुर के विकास के लिए आपको सांसद विधायक, भगवान ने आपको मत्थे पर लिखा हुआ था, आपका सौभाग्य है तब बने हैं। ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। जैसे मैं भी एक मुद्दा आपको उठाने वाला हूँ आप लोग के माध्यम से ही, कि यहाँ के विधायक या यहाँ की सरकार, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, किस क्या बोलते हैं उसको आप लोग, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, हवाई अड्डा बोलते हैं ना। इतनी ज़्यादा एकड़ में है वो हवाई अड्डा, मगर उसमें आप जाकर उसकी हालात देखिए। आपके गाजीपुर का विकास सिर्फ ये हवाई अड्डा कर सकता है, सिर्फ वो हवाई अड्डा बन जाए कि जो बनारस में लोड हो रहा है, कई बार जहाज उड़ती रहती है उसको जगह नहीं मिलता है, वो यहाँ पर उतर जाए और यहाँ से बनारस में जो लोग, बनारस जाने में 45 मिनट भी नहीं लगता है। इस गाजीपुर का विकास वो हवाई अड्डा कर सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से भी सभी जो प्रतिनिधि हैं उनसे मांग करता हूं कि इसके ऊपर अपनी निगाह गड़ाएं। सर जी, क्यामपुर पुलिया की बात हो रही थी और सांसद विधायक अब तक नहीं सुन रहे हैं, कहेंगे क्या उनको, क्या संदेश देंगे आप? मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, जितने विधायक सांसद हैं अपने एक महीने की तनख्वाह दे दें, उतना में वो पुल एकदम पूरा फर्स्ट क्लास बन जाएगा और 1 महीने की तनख्वाह देने में कोई नुकसान नहीं है। सर जी, आप अगर इस तरह बात करेंगे और इस तरह समाज में घूमेंगे, समाज के लिए लड़ते भिड़ते रहेंगे, तो यहाँ के लोग, गाजीपुर की राजनीति ऐसी है कि यहाँ के लोग आप पर छिटकारा मारेंगे कि आने वाले समय में किसी का ना किसी का आप रोड़ा बनेंगे। ऐसा है कि मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है भाई साहब, मैंने बचपन से एक चीज़ सिखाई भी। एक मेरे मित्र हैं ओपी जी, आईजी रहे हैं, इस समय वो हरियाणा सीएम के ऑफिस में वो कोई अधिकारी हैं। वो एक बिहार का वो सुशांत जो हीरो था, मर गया जो, उनके वो रिश्तेदार हैं, जीजा हैं। उन्होंने एक बात मेरे को सिखाई थी, हम लोग दौड़ रहे थे, उन्होंने कहा था सुजीत एक सिद्धांत तुम्हारा होना चाहिए कि अपना नुकसान न हो और मैं किसी का नुकसान न करूं। मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता हूं किसी का रोड़ा बनूं, मैं किसी को गाली दूं। मैं अपने साथ, अपने परिवार, अपना शरीर, अपने साथ में समाज का विकास कर रहा हूं और सर्व समाज को संदेश देता हूं आपके माध्यम से। तेरही मुक्त होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे एससी समाज हो। दहेज मुक्त होना चाहिए और सभी में भाईचारा होना चाहिए। जी, तेरही मुक्त क्यों? तेरही मुक्त इसलिए भाई साहब कि आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए, एक इसका वैज्ञानिक तरीका मैं बताता हूँ। हम तेरही कराते हैं और जब जूठन गिराते हैं ना, पैर से लगता है ना, वो हमारे माँ बाप खा रहे हैं ना। मगर आप जब श्रद्धांजलि करते हैं तो जब फोटो लगाते हैं सामने, तो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। इसका भी एक उद्देश्य है और एक हम अपने माता पिता के कम से कम उस दिन तो भगवान के लिए मना सके। और तेरही मुक्त होने से समाज में पैसे की बचत हो। सर, लास्ट सवाल रहेगा, क्षेत्र कौन है? हमारा क्षेत्र तो पूरा गाजीपुर है। क्षेत्र चुना जाता है सर? नहीं, अभी हमारा क्षेत्र है समाज के लिए लोकसभा। इसका मतलब संदेश दे रहे हैं कि लोकसभा? हम न लोकसभा लड़ेंगे न विधानसभा लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं सर, लोग कह रहे हैं, भगवान करे उनकी बात सच हो जाए। आज के मीटिंग से संदेश भी जा रहा है कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए लास्ट में मुड़ गई है। मैं नहीं मानता हूँ कि इस मीटिंग में लोगों ने बोला कि आप राजनीति में आइए, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपने 2 साल यहाँ पर अच्छा संघर्ष किया है, अच्छा चलाने वाले तो आप लोग हैं ना।
सर एक सदस्य साहब थे, मेंबर साहब थे, और मेंबर साहब ने ललकार ललकार के कहा कि आप समाजवादी पार्टी से आइएगा तो आपसे आपके हर 2 कदम आगे चलकर मैं आपके साथ रहूंगा। क्या क्या सदर से आपको उस्का रहे हैं क्या? हर पार्टी, क्या आपको लग रहा है कि उस्का रहे हैं? हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि मेरे पार्टी में सुजीत यादव जैसे लोग आए, समाजवादी पार्टी भी चाहेगी, कांग्रेस भी चाहेगी, बसपा भी चाहेगी। अच्छे चलने वाले व्यक्ति को सभी पार्टी चाहती है। तो आज यहाँ पर सपा के लोग थे लगभग, तो उन्होंने डिमांड किया ये, भाजपा के लोग होते तो वो भी करते, और हमारे पास लोग किए भी हैं। 90% सर सपा के ही लोग, हमारे पास 90% सपा के ही लोग। हमारे पास समाजवादी पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष भी बोलते हैं कि आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। मैंने उनको समय दे रखा है। कब भारतीय तक? भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा कि आप सदस्यता ले लीजिए। मैंने उनको भी समय दे रखा है कि जिस दिन जिला अध्यक्ष मैं पद छोड़ूंगा उस दिन आप लोगों से विचार विमर्श करके जो सम्मान देगा वो पार्टी में ज्वाइन कर लूंगा। अगर हमारा शरीर किसी पार्टी के लिए काम आए, किसी व्यक्ति के लिए काम आए, तो हम उसको न्यौछावर कर देंगे। यानी जिस दिन आप किसी पार्टी के तरफ से जैसे न्योता आएगा उसके तड़ाक देने जिला अध्यक्ष पद से न्योता आ चुका है। आ चुका है? हाँ, जिला माननीय जिला टिकट के लिए न्योता आ चुका है? नहीं, टिकट के लिए नहीं, ज्वाइन के लिए। टिकट के लिए आएगा तभी तो आप इस्तीफा टिकट एक देंगे। ऐसी चीज है भाई साहब ना कि उसको ना कोई मना कर पाया है ना कोई कर सकता है। और ईश्वर की अगर आपके हाथ से, आपके मुंह से, आपके चैनल के माध्यम से अगर ईश्वर ने भाग्य में लिखा होगा तो उसको भी देख। सदर से लड़ लिया जाएगा। सदर अब हम क्या जाने कहाँ। जंगीपुर से लड़ लिया नहीं, जंगीपुर में हमारा बड़ा भाई है। डर रहे हैं? नहीं, वो हमारा बड़ा भाई है। जब बड़ा भाई को काट कर मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीति में भाई छोटा हो या बड़ा? नहीं 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 नहीं, हमने यादव महासभा की रोटी खाई है। हमने यादव महासभा के नाम और उनके चर्चे की वजह से आज हमारे इतने बड़े पत्रकार, जिसका नाम और जिसके काम को लोग नमस्ते करते हैं, जब आपकी लाइव चलती है तो 1-1 घंटा में वीडियो देखता हूं। आज आप बैठे हैं तो वो यादव महासभा के जिला अध्यक्ष के पास बैठे हैं, उस समाज के अध्यक्ष के पास बैठे हैं, न कि सुजीत के पास बैठे हैं। सर जी, लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि आप यादव महासभा की बात कर रहे हैं, जंगीपुर जो विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव उनका विरोध नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन जय कुसुम साहू जी का करेंगे। देखिए, हम समाज में रहते हुए हमें यादव का विरोध कैसे कर सकते हैं? हम तो कहेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे तो समाज उनके साथ है। यादव हमारा मजबूत कौन करेगा? गाजीपुर में वो हमारा समाज का नेता है, हमारे बहुत बड़े नेता, हम उनको बहुत दिल से मानते हैं। अभी 4 दिन पहले भौरी चोखा हम लोग इकट्ठे खाए थे। सदर का विधायक तो भी आपके यहाँ आते जाते हैं, इन्हीं को काटिए। हमने एक आपने क्षेत्र भी है आपका, करम और जन्म आपने दोनों। जंगीपुर का नाम लिया तब मैंने कहा, और मैं साहू जी हमारे पिता समान है, हम उनको भी नहीं काटेंगे। तब कहाँ से लड़ेंगे हम सर? लड़ेंगे ही नहीं। लोकसभा कहीं नहीं, लोकसभा में कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है। देखिए, आप कहना नहीं मेरे अंदर नहीं मर रहा है सर। आज की मीटिंग सीधे उधर के दिशा में ले जा रही है जहाँ की आप चुनाव में आपको सिंबल मिलने वाला है। पत्रकार महोदय, बैठक में 36 लोग हैं तो 36 दिमाग के थे, लेकिन खंडन कोई नहीं किया। मैं किया ना, मैं करूंगा ना। आप तो कभी करेंगे सर कि हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे बिल्कुल। जब तक आपके पास अखिलेश यादव जी के बहुत अच्छे चहेते और नेता आपके पास मेरे है। पास मोदी जी के बड़े करीबी, उनके साथ गृह मंत्री रहे, अभी मेरे पास 15-20 दिन पहले होकर गए हैं। चुनाव में भी वो आए थे, ये भी जा रहे थे, ये भी आ गए। सर ऐसा कहीं तो नहीं है कि बीजेपी के लोग आपको गाजीपुर में दिए हैं कि जाइए यादव वर्ग के लोगों को तोड़िए और तोड़ करके बीजेपी में कन्वर्ट करें? हमारा यादव समाज इतना मजबूत हो गया है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और इस तरह की चीजें हमारी आत्मा तो नहीं करेगी, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और मैं किसी को धोखा नहीं देता। मैंने खुले मंच से अपने माता पिता का कसम खाकर 5 जनवरी को संकल्प लिया था कि इस तरह की चीजें आप लोग छोड़ दीजिए। वो कहना कि मैं आरएसएस ने 1 करोड़ दिया है, भाजपा ने 1 करोड़ दिया है, सुजीत कुमार जाकर भभूत छिड़केंगे, सारे आरएसएस बन जाएंगे। आपको लगता है कि यादव आरएसएस का आदमी बन सकता है? आपको लगता है कि वो भाजपा में जा सकता है? जो गए हैं वो भी कोई कारण रहा होगा। सर जी, गाजीपुर में एक जहुराबाद विधानसभा है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनको प्रेम से लोग कहते हैं पियर का चाचा। उनको आप किस नजरिया से देखते हैं? बीजेपी के साथ हैं इस समय। देखिए, वो सपा के साथ भी थे जी,
गठबंधन से ही विधायक है। हाँ, तो सपा वाले के लिए भी अच्छे थे, आज बीजेपी के साथ है। वो हमारे समाज के होते तो हम उनके बारे में सोचते, हम सोचते ही नहीं उनके बारे में। क्यों सर, वो भी विधायक है, नहीं, मंत्री, विधायक है तो हमारा कोई उनसे मतलब ही नहीं है। पंचायती राज मंत्री है सर। वो हमारे को कुछ दिए थोड़ा नहीं है, हम तो हमारे समाज की बात करिए, हम बताएंगे। तो मित्रों देखिए, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी थे, और सुजीत यादव जी हर दल से, हर दल का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि सत्तासीन दल से जिला अध्यक्ष या मंत्री पद से आ चुके हैं। हम लोग बात नहीं कर पाएंगे इनसे, और अच्छे हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। और मैं फिर कभी, और एक बात मैं जरूर अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा यादव भाइयों को लिए, आप मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कोई प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं, कप्तान नहीं सुन रहा है, बीडीओ नहीं सुन रहा है, सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, एसडीएम नहीं सुन रहा है, तहसीलदार नहीं सुन रहा है, तो एक बार इनके नंबर पर कॉल करिए और कॉल करके इनको बताइए अपनी समस्या, लेकिन गलत ना हो। किसी ऐसा अपने ही ओबीसी के लोगों का गला इनके हाथ से मत घुटवाइएगा। जो सत्यता होगा वो बताइएगा, ये 2 फाल चल करके मेहनत करेंगे और बताएंगे। और मैं फिर कभी अपने चैनल पर इनको लाऊंगा और ढेर सारी धारदार बातें होगी। और हमेशा ये लोग चलते हैं, क्यामपुर पुलिया पर ये लोग ने अलख जगाया, और क्यामपुर पुलिया के लोग देखिए आज अखिलेश यादव जी तक आवाज़ चली गई और पुलिया में बवंडर मच गया है। गाजीपुर की अगली राजनीति मोहम्मदाबाद विधानसभा की और जहुराबाद विधानसभा की, शायद संभवतः वो पुलिया ही किसी को निर्णय देगी जो जीतेगा या हारेगा। मैं बंसराज यादव, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। जय हो भाई साहब। पैर कहाँ है आपके?